आज हम मीन राशि पर गुरु के गोचर के प्रभावों की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो अभी वृषभ राशि में स्थित हैं, 14 मई 2025 को इसे छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन रात 10:37 पर होगा और 18 अक्टूबर 2025 की रात 7:50 तक इसी स्थिति में रहेगा। गुरु प्रत्येक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं और यह संयोग 12 साल बाद दोबारा बन रहा है, जैसा पहले हुआ था। ऐसे में मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। जब गुरु आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित होंगे तो पारिवारिक जीवन, संपत्ति, माता से संबंधित विषयों और मानसिक शांति पर असर डाल सकते हैं। इस वर्ष कुछ विशेष स्थितियां बन रही हैं जो मीन राशि वालों के लिए नए अवसरों और चुनौतियों दोनों का संकेत देती हैं। इस विषय पर विस्तार से अलग वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले ये 5 महीने कैसे रहेंगे, इस पर बात करते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ आएगा कि 9 जून से 10 जुलाई के बीच गुरु अस्त रहेगा, जिससे इसका प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है। हालांकि जो संभावित परिणाम बताए जा रहे हैं वे मुख्य रूप से वैसा ही असर दिखाएंगे। इससे पहले 30 मई 2013 से 18 जून 2014 के बीच भी यही स्थिति बनी थी और अब यह चक्र दोबारा आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा 12वें स्थान पर अंकित है, यह गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब गुरु चंद्र कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेगा तो यह पारिवारिक जीवन, मानसिक संतुलन और स्थायित्व से जुड़े कई अहम बदलाव लेकर आ सकता है। गुरु का गोचर चौथे भाव में होने से निश्चित रूप से वहां के प्रभाव तो दिखेंगे ही, लेकिन इसके अतिरिक्त गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 8वें भाव को, 7वीं पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को और 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को भी देखेगा, जिससे इन भावों में भी विशेष परिवर्तन दिखाई देंगे। इसे भी आज विस्तार से समझेंगे। अगर मीन राशि के चार्ट को देखें तो चंद्र कुंडली के अनुसार पहला भाव लग्न होता है और दूसरा भाव धन से जुड़ा होता है। इसमें पहले भाव में 12 नंबर की राशि और 10वें भाव में 9 नंबर की राशि देखने को मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु मीन राशि की कुंडली में लग्न और दशम भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन, करियर और स्थायित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चंद्र कुंडली के साथ साथ लग्न कुंडली का भी विश्लेषण किया जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मीन राशि नहीं बल्कि मीन लग्न की कुंडली है, क्योंकि यह गोचर उनके लिए भी कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। जिनकी कुंडली में गुरु का यह गोचर हो रहा है, उनके लिए भी इसके प्रभाव लगभग समान रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है और आने वाले 2.5 साल किस तरह बीतेंगे, इस पर लगातार जानकारी दी जा रही है। यदि आप मीन राशि से जुड़े अन्य विवरण जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर उपलब्ध वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करें गुरु के चौथे भाव में स्थित होने की, तो ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता, खासकर जब यह चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो। हालांकि केंद्र में स्थित होने के कारण इसका प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं रहेगा। अगर जन्म कुंडली पर नजर डालें तो जब दशम और लग्न भाव का स्वामी चौथे भाव में गोचर करता है तो कुछ सकारात्मक स्थितियां भी बनती हैं। इस समय विशेष रूप से संपत्ति विक्रय के योग प्रबल दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर लाभ अर्जित करने का अवसर मिल सकता है। साथ ही पुराने वाहन को बेचकर नया वाहन खरीदने का भी अच्छा संयोग बनता दिख रहा है, जिससे यह गोचर कुछ लोगों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। इस समय ऐसा संयोग बन सकता है कि आप कोई पुराना वाहन बेचकर नया ले सकें या फिर भूमि का सौदा कर कोई बड़ा निर्णय लें। यदि काफी समय से संपत्ति बिक नहीं रही है तो अब थोड़ी कोशिश करने पर उसमें सफलता मिल सकती है। हालांकि पारिवारिक माहौल में कुछ मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। अगर आप परिवार पर पर्याप्त ध्यान देंगे तो स्थिति संतुलित बनी रहेगी, लेकिन उपेक्षा करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा व्यर्थ की चिंताओं में न उलझें। खासकर पारिवारिक मामलों को लेकर अधिक सोच विचार करना नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसे बिना किसी हड़बड़ी के सावधानीपूर्वक शुरू करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए किसी भी काम को पूरे धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ाएं। इस समय किसी भी कार्य या यात्रा में जल्दबाजी करने से बचें, विशेष रूप से यदि आपको किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा करनी हो तो पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें। इस अवधि में मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि गुरु जब कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है तो दशम भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालता है, जिससे व्यक्ति अधिक परिश्रमी और समझदारी से काम करने वाला बनता है। छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हों या किसी अन्य शिक्षा से जुड़े हों। यदि आप उम्र दराज हैं और अभी भी अध्ययनरत हैं तो भी आपको पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही आपको पीछे छोड़ सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप विशेष प्रयास करेंगे और इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा, जिससे आपकी जीवन शैली में सुधार होगा। इस समय मेहनत का फल मिलने की प्रबल संभावना है, इसलिए जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसके लिए पूरी ऊर्जा और लगन के साथ काम करें। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है, चाहे आप व्यापारी हों या नौकरी पेशा। व्यापार में कोई नया उपक्रम शुरू करने के योग्य बन रहे हैं, वहीं नौकरी में भी कोई नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। इसके अलावा घर से जुड़े बदलावों का भी यह समय अनुकूल रहेगा। यदि मकान में किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता है या कोई अतिरिक्त निर्माण करवाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय इस दिशा में पहल करने के लिए उपयुक्त है। चौथे भाव में गुरु की उपस्थिति घर परिवार में शुभता और उल्लास को बढ़ावा देती है, जिससे मांगलिक कार्यों के आयोजन के संकेत भी मिलते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे शुभ आयोजनों की संभावनाएं प्रबल हैं, जो पूरे परिवार में आनंद और उत्साह का संचार करेंगे। इस समय अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है, जिससे पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। संतुलित और पौष्टिक आहार लेने से आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। कुल मिलाकर शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा। साथ ही अपने विचारों और बातचीत के तरीके पर भी ध्यान दें। यदि आप परंपरागत सोच के हैं और पुराने रीति रिवाजों को अधिक मानते हैं तो यह जरूरी है कि जब आप ऐसे लोगों के बीच हों जो आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं तो अपने विचारों को बहुत अधिक न थोपें। हर जगह और हर परिस्थिति में परंपरागत सोच को व्यक्त करना कभी-कभी टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से आप सामाजिक रूप से भी सहज महसूस करेंगे और लोगों से अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे। अपनी बात तभी रखें जब सामने वाला उसे सुनने और समझने के लिए तैयार हो। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा यदि आप नौकरी में किसी बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं तो इसे केवल तभी करें जब यह अत्यधिक आवश्यक हो। यदि वर्तमान नौकरी में स्थिरता और संतोषजनक परिणाम मिल रहे हैं तो अनावश्यक परिवर्तन से बचना ही बेहतर होगा। हालांकि यदि आप पहले से नौकरी की तलाश में हैं तो इस अवधि में अवसर मिलने की संभावना प्रबल है। नौकरी बदलने का निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें और तभी कदम बढ़ाएं जब आपको यकीन हो कि यह बदलाव आपके करियर के लिए लाभदायक रहेगा। पारिवारिक संबंधों से भी किसी प्रकार का आर्थिक या भावनात्मक लाभ मिलने के संकेत हैं। विशेष रूप से करीबी रिश्तेदारों से सहयोग की संभावना बन रही है। संतान संबंधी खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण जरूरत पर धन व्यय होने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से भी लाभ मिलने की संभावना है, जिससे
आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है और आगे बढ़ने के नए अवसर खुल सकते हैं। अगर स्वार्थवश किसी भी कार्य में जल्दबाजी की गई तो हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्वार्थी रवैया न अपनाएं और अपने लाभ के लिए किसी और का नुकसान न करें, वरना भविष्य में परेशानी हो सकती है। इस अवधि में आपके पिता को भी किसी प्रकार का आर्थिक या सामाजिक लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। मित्रों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखें और सीमाओं का ध्यान रखें। अत्यधिक घनिष्ठता या अनावश्यक बातचीत कुछ स्थितियों में उलझने पैदा कर सकती है, इसलिए समझदारी से संवाद करें। विशेष रूप से धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतें। यदि कोई बड़ा आर्थिक लेन देन कर रहे हैं तो पूरी तरह से जांच परख कर ही निर्णय लें, क्योंकि वर्तमान ग्रह स्थिति में वित्तीय मामलों में सावधानी रखना लाभदायक रहेगा। इस समय आपकी भौतिक इच्छाओं में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आप उन्हें पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। जैसा कि पहले भी चर्चा की गई है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करना स्वाभाविक है, लेकिन संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि आप कोई नया व्यवसाय या काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह निर्णय तभी लें जब वास्तव में इसकी जरूरत हो। यदि पहले से ही व्यापार अच्छा चल रहा है तो उसमें अनावश्यक परिवर्तन करने से बचें। हालांकि यदि कोई कम लागत वाला नया प्रोजेक्ट या काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। संपत्ति संबंधी मामलों में भी सतर्कता जरूरी होगी, खासकर यदि कोई संपत्ति किराए पर देनी हो या गिरवी रखनी हो तो सभी कानूनी दस्तावेजों को स्पष्ट रूप से संकलित करें। विवाह के संदर्भ में इस अवधि में चौथे भाव में स्थित गुरु को शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खासतौर पर उन लड़कियों के लिए जिनकी मीन राशि है और जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, यह समय कुछ विशेष विचार करने योग्य है। आमतौर पर जब ज्योतिषी से परामर्श लिया जाता है तो वे कहते हैं कि चौथे भाव में स्थित गुरु के दौरान विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि चौथे गुरु में विवाह करने से वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि यह नियम उस समय अधिक प्रासंगिक थे जब कन्या की उम्र कम होती थी। आजकल जब विवाह की औसत आयु 25 से 30 या उससे अधिक हो गई है तो इन स्थितियों में थोड़ा लचीलापन रखा जा सकता है। यदि विवाह का संयोग बन रहा है तो वैदिक मंत्रों के जाप और गुरु की विधिवत पूजा के साथ इसे संपन्न किया जा सकता है। इसलिए यदि विवाह का विचार इस समय मन में आ रहा है तो ज्योतिषीय परामर्श के साथ उचित उपायों को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। अगर विवाह को लेकर मन में विचार उठ रहे हैं तो माता पिता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। खासकर यदि आपकी मीन राशि है और अब तक विवाह नहीं हुआ है तो इस समय अवसरों को पहचानने की जरूरत है। यदि कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है तो चौथे गुरु के प्रभाव के बावजूद कुंडली मिलान करवाने में कोई नुकसान नहीं है। नवंबर-दिसंबर तक जब गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेगा तब स्थितियां अधिक अनुकूल होंगी, जिसकी जानकारी मैं आगे वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसके अलावा यदि आपकी माता की उम्र अधिक है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना